आयशर मोटर्स ने हाल ही में कुछ ऐसे नंबर्स जारी किए हैं जो सिर्फ अच्छे नहीं हैं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो आखिर इस ऑटो दिग्गज की जबरदस्त रफ्तार के पीछे का राज क्या है? चलिए इन नंबर्स की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चलिए सीधे उस नंबर पर आते हैं जिसकी हर तरफ चर्चा है, 21.4%। जी हां, ये है आयशर मोटर्स के नेट प्रॉफिट में आया एक जबरदस्त उछाल। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी की हेडलाइन है। तो ये 21.4% की ग्रोथ आई कहां से? चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, क्योंकि ये आयशर के लिए सच में एक ऐतिहासिक तिमाही थी और इसके जो नंबर हैं वो वाकई कमाल के हैं। देखिए, प्रॉफिट में ये उछाल इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। हम यहां 1170 करोड़ से बढ़कर सीधे 1420 करोड़ रुपए पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है जो कंपनी के शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को साफ साफ दिखाती है। सुनिए, ये सिर्फ मुनाफे की ही बात नहीं है। कंपनी की जो टॉप लाइन है, यानी जो कुल कमाई है, वो भी आसमान छू रही है। ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आ रहा है ना, वो लगभग 23% बढ़कर 5000 करोड़ से 6100 करोड़ रुपए के पार चला गया। ये बाजार में मजबूत डिमांड और कंपनी के बेहतरीन ऑपरेशंस का साफ संकेत है। और यहां एक और रिकॉर्ड टूटता है। ईबीटीआ का आंकड़ा 1557 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ईबीटीआ मतलब टैक्स और दूसरे खर्चों से पहले की कमाई, जो किसी भी कंपनी की असली ऑपरेशनल ताकत को दिखाता है। और मजेदार बात यह है कि यह आंकड़ा किसी भी तीसरी तिमाही के लिए कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा है। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त ग्रोथ को ताकत कहां से मिल रही है? समझिए कि यह एक 2 इंजन वाली कहानी है और इसका पहला इंजन है एक सच्चा आइकॉन, रॉयल एनफील्ड। 3,25,773। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इतनी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों की संख्या है जो सिर्फ एक तिमाही में सड़कों पर उतरी हैं। सोचिए जरा, पिछले साल के मुकाबले ये 21% की जबरदस्त ग्रोथ है। ये सिर्फ बिक्री नहीं है, ये एक जुनून है, एक दीवानगी है जो बढ़ती ही जा रही है। और कंपनी के सीईओ भी यही कह रहे हैं कि भाई ये कोई एक बार का उछाल नहीं है। उनके मुताबिक हर बाजार में स्वस्थ मांग दिख रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये रफ्तार आगे भी बनी रह सकती है। ये निशानी है एक ऐसे ब्रांड की जो अपने ग्राहकों से दिल से जुड़ा हुआ है। लेकिन ठहरिए, आयशर मोटर्स की कहानी सिर्फ शानदार मोटरसाइकिलों पर ही खत्म नहीं होती। इस कहानी का एक दूसरा और बहुत ही मजबूत पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को ताकत देता है। जी हां, अब बात करते हैं दूसरे इंजन की, कमर्शियल व्हीकल डिवीजन यानी वीईसीवी। वीएसीवी ये वो डिवीजन है जो देश को चलाने वाले ट्रक और बसें बनाता है और इसकी भी तिमाही शानदार रही है। बिक्री सीधे 21,000 यूनिट से बढ़कर 26,000 यूनिट्स के पार पहुंच गई। और यहां एक दिलचस्प बात है, वीसीवी के प्रमुख इस कामयाबी को बड़ी आर्थिक तस्वीर से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं है, बल्कि जीएसटी सुधार और त्योहारी सीजन में बड़ी खरीदारी जैसे फैक्टर्स ने भी ग्राहकों का भरोसा लौटाया है और इसी वजह से ये बड़ी खरीद मुमकिन हो पाई। और आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं। अकेले वीईसीवी डिवीजन ने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया, जिसमें 21% की बढ़ोतरी हुई और ईबिडा वो भी 26% बढ़कर 650 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। मतलब साफ है, ये आयशर की कामयाबी की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो अब तक की तस्वीर साफ है, रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा और दोनों इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। लेकिन यहां से आगे का क्या प्लान है? आयशर के लिए जवाब बिल्कुल साफ है, भविष्य में और भी बड़ा निवेश करना। और ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है, बिल्कुल नहीं। कंपनी के पास अपनी प्रोडक्शन क्षमता को लगभग 15 लाख यूनिट से बढ़ाकर सालाना 20 लाख यूनिट तक ले जाने का एक सॉलिड 3 चरणीय प्लान है। यह भविष्य के विकास पर एक बहुत बड़ा दांव है। जैसा कि सीईओ ने खुद कहा है, इसका मकसद सिर्फ ज्यादा बाइक बनाना नहीं है, फोकस है हमारी ग्लोबल कम्युनिटी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने पर। ग्लोबल कम्युनिटी, ये लफ्ज जरूरी है। ये दिखाता है कि कंपनी अब सिर्फ अपने घरेलू बाजार के बारे में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोच रही है। जाहिर सी बात है, सिर्फ प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने से काम नहीं चलता, बेचने के लिए रोमांचक प्रोडक्ट्स भी तो चाहिए। तो आयशर के दोनों डिवीजनों के पिटारे में आगे क्या है, क्या नया आने वाला है? रॉयल एनफील्ड तो कमाल कर रहा है, अपनी विरासत को नए इनोवेशन के साथ जोड़ रहा है। सोचिए, आइकॉनिक बुलेट का 650 सीसी वर्जन, मीटियोर 350 का एक नया अवतार। मतलब लाइनअप में सब कुछ है।
ये ब्रांड एक ही समय में अपने अतीत और भविष्य दोनों को गले लगा रहा है। और कमर्शियल साइट पर भी एक्शन जारी है। वहां भी हर जरूरत के लिए समाधान आ रहे हैं, चाहे वो शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के लिए एक नया छोटा ट्रक हो या फिर लंबी दूरी के लिए एलएनजी से चलने वाला एक नया रोड ट्रेन। वीईसीवी बाजार की हर मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये कि आयशर मोटर्स ने एक जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। रिकॉर्ड मुनाफा? चेक। दोनों डिवीजनों का शानदार प्रदर्शन? चेक। और भविष्य के लिए एक बड़ा निवेश? चेक। अब सवाल यह नहीं है कि वे आगे बढ़ेंगे या नहीं, सवाल है कि वे कितनी ऊंची उड़ान भरेंगे। ये मोटर दिग्गज अगला कौन सा मील का पत्थर हासिल करने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा।